हेलो स्टूडेंट्स। तब क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? अच्छे से पढ़ो। कुछ बच्चा तो इतना खुश हो जाता है कि ऑनलाइन में हो रहा है प्री बोर्ड, तो इतना खुश रहता है कि लगता है कि बोर्ड एग्जाम भी ऑनलाइन हो जाए। चलिए तो पढ़ते रहिए आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ऑफलाइन ही होगा। तो लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम का, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आज हम लोग का हेडिंग है बोर, जो कि साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और वो मॉडल दिए थे रदरफोर्ड के बाद हम लोग बोर का थ्योरी पढ़ेंगे। जो बोर मॉडल दिए थे, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। देखिए, जो बोर साइंटिस्ट है वो हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ मॉडल तैयार किए, कुछ बताएं, सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। अब हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ही एटम पे भी हम लोग को पढ़ना है ध्यान से। पूरा एनसीईआरटी में हाइड्रोजन ही एटम पे हम लोग को बोर मॉडल दिया हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम भी हो सकता है। क्या बोले हम? हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आमतौर पे हाइड्रोजन क्या बोलता है, हाइड्रोजन 1 1। तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। पढ़े होगे केमिस्ट्री में, न्यूट्रॉन नहीं होता है, 1 -1 0। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है, एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, पहले से तुम जानते हो। अब हाइड्रोजन लाइक एटम बोलते हैं, तो बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लगता है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे हीलियम, तो हीलियम का तो भाई एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 होता है, मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक निकाल लो। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा। तो ऐसे ही बता रहे हैं। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अब लिथियम के पास 3 होता है, 3 में से 2 निकाल लो, तो एक इलेक्ट्रॉन। जब जिस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हाइड्रोजन लाइक एटम बोलते हैं। तो बोर साहब जो थे वो ऐसे एटम्स के लिए थ्योरी दिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो क्या वो बोले, क्या उसके पढ़ने के पहले हम लोग को कुछ पोस्टुलेट, अजम्पशन कुछ दिए, मतलब कुछ चीज है जो अज्यूम कर लिए, मान लिए। ठीक है, उसको पहले देखना है। कुछ अज्यूम कर लिए तो उसको बोलते हैं बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स पोस्टुलेट्स। और इन्हीं के मदद से हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे मॉडल को। तो पहले कुछ अज्यूम कर लिए, बोर पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स देखेंगे। पोस्टुलेट्स माना हुआ चीज, अज्यूम किया हुआ चीज, उन्होंने कुछ अज्यूम कर लिया। तो देखो, बोर पोस्टुलेट में पहला चीज क्या माना उन्होंने, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। अब वो मान लिए कि सर्कुलर ऑर्बिट में, कोई बच्चा बोलेगा सर ऑर्बिट इलिप्टिकल नहीं हो सकता है इलिप्टिकल। लेकिन इन्होंने मान लिया कि जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन लाइक एटम का, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो ये पोस्टुलेट है, अजम्पशन है। तो पहले क्या मान लिया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच, जिसमें इन विच इट कैनॉट रेडिएट या इमिट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, इसको स्टेबल ऑर्बिट भी बोलते हैं या परमिटेड ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो पहला असम्पशन क्या था भाई, कि भाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो तुम जानते हो सेंटर पे न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये तो रदरफोर्ड साहब पहले ही बता दिए। अब ये अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख रहे हैं E-, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर, मान लो हाइड्रोजन एटम का हम बना रहे हैं, अगर H एटम का बना रहे हैं तो एक ही प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है ना, प्लस ही होता है। तो हम लोग ये एटम, सबसे पहले एक और बात बता दी, ये आइसोलेटेड एटम है, मतलब कि ये गैसियस स्टेट में,
ठीक है। गैसियस स्टेट मतलब कि गैसियस स्टेट में क्या होता है ना कि एक एटम को दूसरे एटम से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब एक एटम दूसरे एटम पे फोर्स नहीं लगाता है। तो गैसियस स्टेट में अलग अलग, तो एक आइसोलेटेड एटम का बात हो रहा है, ठीक है, जो जिसको दूसरे एटम्स फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो मान लो कि पहले हाइड्रोजन एटम है, बस एक एटम है आइसोलेटेड, और हम लोग क्या बोल रहे हो कि जो आइसोलेटेड एटम है हाइड्रोजन का, मान लो उस सर्कुलर ऑर्बिट में उसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और जब इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ठीक है, एनर्जी इमिट नहीं करता, स्टेबल ऑर्बिट है उसका, परमिटेड ऑर्बिट है उसका, पहला असम्पशन। दूसरा असम्पशन था कि द एंगुलर मोमेंटम of electron in an orbit is equal to the integral multiple of h by 2 pi। h याद है ना, प्लैंक कांस्टेंट, h by 2 pi एकदम याद कर लो। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, कैपिटल या स्मॉल, L से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। और याद करो, अगर ये इलेक्ट्रॉन का मास m मान ले, इलेक्ट्रॉन का मास v स्पीड से या v वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, और r रेडियस में घूम रहा है, मान लो कोई nth ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई nth ऑर्बिट है जिसमें रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन का मास m है और स्पीड v है, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जब हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। एक्चुअली होता है एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम इनटू यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो छोटा सा एकदम होता है सेंटर, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, MVR पढ़ाए थे सब 11th में, एंगुलर मोमेंटम MVR, और ये MVR बराबर होता है NH by 2 पाई के। हम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पोस्टुलेट। बाद में इसका डिब्रॉय साहब प्रूफ भी दिए, वो भी पढ़ाएंगे एंड में। ये आया कहां से ये रिलेशन, इसका अभी तो असम्पशन है ना, इसका प्रूफ भी है जो डिब्रॉय किया था। तो ये तो हंसने का बात है कि दिया है इसको बोर, लेकिन प्रूफ इसको किया है डिब्रॉय। तो MVR इज इक्वल टू NH by 2 पाई, जहां N क्या होता है, N क्या होता है? तो N होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऑर्बिट नंबर बोलते हैं इसको, ऑर्बिट नंबर, या कुछ इसको बोलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N को, ऑर्बिट नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है सर्कल में जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH by 2 पाई हो। इसका मतलब सोचो ना, कौन कौन ऑर्बिट पॉसिबल हो जाएगा। तो परमिटेड ऑर्बिट कौन कौन हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है? अगर n की जगह 1 रख दे फर्स्ट ऑर्बिट, तो h by 2 पाई, अगर 2 रख दें तो 2h by 2 पाई, 2 कट भी सकता है, फिर 3h by 2 पाई, फिर 4h by 2 पाई, यही ना है, ये सब परमिटेड ऑर्बिट्स है। अभी बस सुनते जाओ, याद करते जाओ, सबका एप्लीकेशन आएगा, सबका न्यूमेरिकल आएगा। अभी बस एकदम देखो, लिखो, याद करो कि पहला असम्पशन है कि सर्कल में घूमेगा इलेक्ट्रॉन जिसमें वो एनर्जी नहीं छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी नहीं रेडिएट करता है। इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी नहीं रेडिएट करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम होता है NH by 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H by 2 पाई, ठीक है। तीसरा है आपका, पहले ये दोनों लिखो, तीसरा बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में घूमता है तब एनर्जी रेडिएट करता है। हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आता है, ऊपर से नीचे जब जंप लगाता है, तब एनर्जी रेडिएट करता है। तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। लिखते हैं, पहले दोनों नोट करो भाई, जगह कम है। सेकंड, चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, दोनों एकदम याद कर लो। सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसका बाद में यूज आएगा, सवाल आएगा, सब आएगा, याद करते जाओ भाई। चलिए थर्ड पोस्टुलेट, तीसरा पोस्टुलेट है, क्या बोले कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एक फोटोन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी रेडिएट करता है, फोटोन इमिट करता है। चलो देखो थर्ड पोस्टुलेट क्या है, इसको भी पहले हम लोग समझ ले। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड पोस्टुलेट, 3 पोस्टुलेट है, आता है एग्जाम में लिखने, याद कर लेना। बोल देगा कि बोर का तीनों पोस्टुलेट लिखिए। तो अब तीसरा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स, अब इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर, ठीक है, इनिशियल ऑर्बिट, मतलब हायर ऑर्बिट, ठीक है, हायर इनिशियल ऑर्बिट, मतलब इनिशियल मतलब शुरुआत में जहां पे है, तो हायर ऑर्बिट भी खाली बोल सकते हैं। तो हायर ऑर्बिट, जिसका हायर ऑर्बिट अभी नाम मान लो N2, टू लोअर ऑर्बिट, लोअर फाइनल ऑर्बिट, ठीक है। तो हायर ऑर्बिट भी बोल सकते हो, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट को मान लो N1। तो जैसे बहुत सारा ऑर्बिट होता है ना, बहुत सारा ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट होता है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो यहाँ पे कहीं पे इस ऑर्बिट पे है N2 मान लो, बाद वाला को, कहीं यहाँ पे मान लो पहले वाला पे N1 यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से इलेक्ट्रॉन कूद गया 1 2 2 में। तो 5 से जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, अब क्यों किया, कहे गया, ये सब बात का बात है, अभी पहले सुनो। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, फोटोन रेडिएट करता है, फोटोन बताया ना, समझो लाइट छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन लाइट छोड़ता है, जब ऊपर से नीचे कूदता है ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन लाइट छोड़ता है, समझो फोटोन छोड़ता है, ठीक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर इनिशियल ऑर्बिट टू लोअर फाइनल ऑर्बिट, देन इट इमिट्स अ फोटोन। तो अभी एक कूद रहा है तो फोटोन छोड़ेगा, लाइट छोड़ेगा, सोचो ऐसा ही सोचो, फोटोन छोड़ेगा, whose frequency is given by, एक फोटोन छोड़ा जिसका फ्रीक्वेंसी, whose frequency is given by, जिसका फ्रीक्वेंसी ऐसे देते हैं h न्यू, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, तो h न्यू बराबर E I माइनस EF, ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, EN2, क्योंकि हम देखो हायर ऑर्बिट को N2 माने हैं, ठीक है, माइनस EN1, और लोअर ऑर्बिट को N1 भी मानते हैं। तो याद करो कि इनिशियल है ऊपर, फाइनल है नीचे, इनिशियल से फाइनल, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, या N2 माइनस N1 भी लिख देंगे। N2 हमेशा हम मानेंगे बाद वाला को, हायर ऑर्बिट को, N1 मानेंगे लोअर ऑर्बिट को मानने पे, तो ऐसे लिखते हैं। तो ये 3 को जो पोस्टुलेट है, तीनों को पहले याद कर लो, बहुत इजी है तीनों को, कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से अपने ऑर्बिट में, याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है अपने स्टेबल ऑर्बिट में, जब सर्कल में घूमता है तब एनर्जी नहीं रेडिएट करता है, तब अपने जब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है अपना घूम रहा है गोल गोल अपने ऑर्बिट में, तब नहीं एनर्जी रेडिएट करता है। फर्स्ट पोस्टुलेट। कब भाई एमिट करता है रेडिएशन, जब वो किसी हायर से लोअर में जंप करता है तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएशन इमिट करता है। अब समझ में आ रहा होगा। तो अपने ऑर्बिट में जब गोल गोल घूमेगा तब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो आई होप कि तुम तीनों पोस्टुलेट को जान गया होगा कि क्या क्या बोर ने 3 पोस्टुलेट दिया। अब चलिए इसको तीनों को पहले नोट कीजिए, तीनों का काम आएगा। चलिए थर्ड को भी नोट करिए। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, N2 से N1 या फाइनल से इनिशियल, फाइनल कहाँ है हायर ऑर्बिट, तो एनर्जी रेडिएट करता है जिसका फ्रीक्वेंसी गिवन बाई h न्यू बराबर EN2 माइनस EN1 या E इनिशियल माइनस E फाइनल। E क्या है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। कोई बच्चा लगेगा E क्या था सर?
तो जितना ऑर्बिट है ना, सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी बोलते हो, सबका एनर्जी होता है। वो एनर्जी फाइंड करेंगे, किस ऑर्बिट का कितना एनर्जी है वो सब अभी हम फाइंड करेंगे। तो फिर तुम उसको लगा के सवाल बनाएगा। तो ऑर्बिट को याद रखना, क्या बोले थे, जो ऑर्बिट होता है वो एक तरह का एनर्जी लेवल होता है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं समझे सर, एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन का घर है, सब जो ऑर्बिट है ना, समझो कि इलेक्ट्रॉन का घर है। अब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो कितना एनर्जी अपने पास रख सकता है वो बताएंगे हम तुमको, अभी डिराइव करेंगे। अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तब कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो ऑर्बिट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का घर है जिसमें वो रह सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट में रह सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में रह सकता है, थर्ड ऑर्बिट में रह सकता है। और हर ऑर्बिट का एक एनर्जी होता है, इसलिए ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कितना एनर्जी रख सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कितना एनर्जी रख सकता है, थर्ड ऑर्बिट में रहेगा तो कितना है, सो एंड सो। किसी भी ऑर्बिट में रहेगा इलेक्ट्रॉन तो कितना एनर्जी रखेगा, सब कैलकुलेट करेंगे, सबका कैलकुलेशन होगा। तो समझ गया, तो सबको एनर्जी पता रहेगा हम लोग को। तो एनर्जी पता रहेगा तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, एच न्यू बराबर EI माइनस EF। तो पहले बस ब्रेन में लिखो और धीरे धीरे अटैच करो, फिर क्लियर होते जाएगा। अब चलो क्या चीज का हम लोग का एक्सप्रेशन होगा भाई, तो एक्सप्रेशन, अब हम लोग को एक्सप्रेशन डिराइव करना है। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, पहले एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे रेडियस स्पीड, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस स्पीड एंड एनर्जी, ठीक है, ऑफ बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है रेडियस का, स्पीड का, एनर्जी का। ठीक है, पहले ये तीन चीज है जो बेसिक है, रेडियस, स्पीड और एनर्जी का फॉर्मूला। तो आओ देखते हैं पहले क्या है। तो सबसे पहले तो तुम समझ गए भाई धीरे धीरे कि एक ऑर्बिट है, मान लो कोई nth ऑर्बिट है, ठीक है ना, कोई nth ऑर्बिट है 1 2 3 डॉट 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 nth, और उस nth ऑर्बिट में कल्पना करो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है v स्पीड से। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, तो m है, nth ऑर्बिट का रेडियस क्या है, r है, और सब जानता है कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है तो प्लस ही हो गया। अब हम तुमको क्या बोला था कि तो आइसोलेटेड एटम है हाइड्रोजन का, गैसियस स्टेट में है, मतलब कि इसके ऊपर सिर्फ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कोलंबियन फोर्स होगा। चैप्टर 1 में पढ़े थे ना। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के। तो अब सर्कल में घूम रहा है तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो रुको बताते हैं, और तो कोई फोर्स होगा नहीं, एगो प्रोटॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन है। अब बाकी कोई एटम का प्रभाव होगा नहीं क्योंकि गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड एटम है, सराउंडिंग में कोई नहीं है इसके, ये मान के चलना है हम लोग को, पढ़े होगे, आसपास कोई नहीं मौजूद है, सब दूर दूर पे है। तो आइसोलेटेड का मतलब हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, तो लेट सबसे पहले m क्या होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब जानता है, एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखना इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में ऐसा ही सिंबल लिखते हैं, ठीक है। और R क्या होगा, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth या nth ऑर्बिट। और V क्या होगा, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। चलो आओ, अब सबसे पहले क्या देखा सब बच्चा कि गोल गोल घूम रहा है। तो जब गोल गोल घूम रहा है तो 100% की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है ना बाबू, अज्यूम किया है ना कि भाई सर्कुलर मोशन हो रहा है। चलो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो K Q1 Q2, तो Q1 Q2 मैग्नीट्यूड लेना याद रखना। तो Q1 Q2, तो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज E, प्रोटॉन का भी चार्ज E, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेना। तो K Q1 Q2, K Q1 Q2 मेरे साथ बोलते रहो,
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। स्मॉल के क्या है, चैप्टर 1 पढ़े हो ना, कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई बच्चा बोलेगा कि एप्सिलॉन नॉट काहे लेंगे सर, तो अरे भाई क्या बताए थे तुमको रदरफोर्ड में, वो तो रदरफोर्ड साहब बता ही चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है उसमें वैक्यूम है। ये तो रदरफोर्ड साहब बताए थे, ये जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें वैक्यूम है, कोई चीज नहीं है। तो वैक्यूम है तो क्या फॉर्मूला था दो चार्ज के बीच में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ठीक है वैक्यूम है भाई, तो लगाएंगे ये फॉर्मूला। तो याद रखना के है कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 बार बोल दिए 4 बार। अब चलो के ई स्क्वायर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये होता है mv स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। यहां से एक आर कट गया, ध्यान से देखो। तो जो mv स्क्वायर है, mv स्क्वायर इंप्लाई का साइन है, ठीक से देना इंप्लाई। तो इंप्लाई mv स्क्वायर के जगह पे एक आर कट गया, हम लोग का आ जाएगा के कूलम कांस्टेंट स्मॉल के ठीक से लिखना, कूलम कांस्टेंट स्मॉल के ऐसे बता चुके थे, डिवाइडेड बाई बोलो क्या आर। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 मान लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सिंपल सर्कुलर मोशन से आ गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। चलो दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो चलो काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब mv स्क्वायर का वैल्यू देखो, इसमें हाफ है तो 2 लगा दो, इसका वैल्यू पुट कर दो mv स्क्वायर का, तो k e स्क्वायर बाई 2r, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब पोटेंशियल एनर्जी सब जानता है, यू से डिनोट होता है। अब फिर देखो लास्ट वीडियो में बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाई आर। जो नहीं बताए थे चैप्टर 2 में कि रेफरेंस लेवल से इन्फिनिटी से हम लोग कोई पार्टिकल को पकड़ के लाते हैं तो उसका वर्क होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर। तो के कूलम कांस्टेंट, अब इसमें हम लोग को साइन लेना पड़ता है, सब बताया हुआ है, के Q1 Q2, तो E इंटू माइनस ई, तो माइनस ई स्क्वायर, ये सब प्रीवियस में पढ़ाया हुआ है, डिवाइडेड बाई दूरी r। तो E